नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया जिंदगी बनाने। आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके आपको भारी सफलता दिलाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन सूर्य प्रधान रवि प्रधान दिन हो, लाल फूल लेकर के साथ जाना। आपके नौकरी व्यापार में आगे बहुत लाभ होगा, लेकिन दुर्गा जी को प्रणाम करके घर से निकलना काम बनेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है जुलाई के नए महीने में, नए मास में क्या क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि 5 शुक्रवार होने से कहीं ये जुलाई का महीना ब्लैक फ्राइडे साबित तो नहीं हो जाएगा। 1 जुलाई रविवार से सुंदर महीना शुरू हो रहा है, क्योंकि बरसात का महीना भी है, आषाढ़ का महीना, वर्षा ऋतु चल रही है। इसी महीने में सावन का पवित्र महीना भी शुरू होने वाला है। जुलाई के महीने में रुक रुक कर वर्षा की फुहार पड़ेगी, मानो बसंती बहार आ गई हो। चारों दिशाओं में हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि सबको गर्मी से राहत मिलेगी। फूलों की खुशबू वातावरण में फैली जाएगी। लेकिन सावधान, खतरा भी है। जुलाई में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जुलाई यानी आषाढ़ के महीने में 5 शुक्रवार होंगे। कोई भौगोलिक घटना, दुर्घटना, बाढ़, भूकंप आ सकता है। कई पर्व त्योहार भी शुक्रवार को ही पड़ रहे हैं। सूर्य दक्षिणायन होने की वजह से देवी देवता भी चैन की नींद सोने वाले हैं। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? देवी देवता सो जाते हैं ना जब सूर्य दक्षिणायन होता है। कोई शुक्रवार कहीं कोई ब्लैक फ्राइडे साबित ना हो जाए, सावधानी बरतनी पड़ेगी। 5 शुक्रवार है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन शुक्रवार को सावधानी तो बरतनी ही होगी। वैसे जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जुलाई के महीने में ध्वकांशी और घोरा नामक सावन की संक्रांति होगी। सावन की संक्रांति जो व्यापारियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। लेकिन अपराध भी बढ़ेंगे, चोरी से सावधान रहना होगा। आपका चोरी हुए सामान कभी वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। महिला को दूध या चावल का दान अवश्य करें, तो आपका बचाव होता रहेगा। चलिए अभी शुक्र की महिमा के बारे में, शुक्रवार की महिमा, क्या नुकसान क्या हानि होगी आगे भी बताएंगे। चलिए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मानसिक चिंता खत्म होगी, आगे कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अगर नया काम या पढ़ाई शुरू करेंगे, महिला को दूध का दान कर लेना। वृषभ राशि वालों, आपकी कोई पुरानी जिद पूरी होने वाली है। अगर आप महिला हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। रविवार को गुलाब का फूल अपने पास रखना। मिथुन राशि वालों, मन उदास ना करें। नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन झगड़ा ना करें, झगड़े से नुकसान हो सकता है। चीनी का सेवन खा लेना। तो भाई भोले शंकर आए हुए हैं, सूर्य प्रधान दिन है, बजरंगबली का आशीर्वाद भी मिल रहा है हमें। आपके अमृत मंथन का महा उपाय है, 2 मेल लेंगे, बड़ी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि ये जो जुलाई का महीना है, इसमें गुप्त नवरात्र आएंगे। गुप्त नवरात्र जरूर मनाएं, क्योंकि माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी। गुप्त नवरात्र शुक्रवार से शुरू होगा। गुप्त नवरात्र भी शुक्रवार से ही शुरू होगा। और सबसे आनंद की बात यह है कि धन दौलत, भक्ति, शक्ति, ऐश्वर्य, आनंद देने वाली गुप्त नवरात्र होगी। गुप्त नवरात्र शुक्रवार 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो माँ रक्षा करेंगी ना। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए गुप्त नवरात्रों का व्रत जरूर रखें। माता की पूजा करें, दुर्गा माता को मनाएं।
और सूर्य जल राशि कर्क में आ जाएंगे। 16 जुलाई सोमवार को सावन की संक्रांति मनाई जाएगी। एक तो बहुत वर्षा होने वाली है, पानी जगह जगह भर जाएगा, पानी से बाढ़ आ सकती है, इसलिए शिव पूजा जरूर करना। शिव जी ही इसको जो पानी बरसने से प्रकोप हो सकता है उसको रोकेंगे। इस महीने किनको किनको लाभ होगा जुलाई के महीने में, ये जान लीजिए। इस जुलाई के महीने में मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को बहुत लाभ होगा। 6 राशि वालों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि सावन संक्रांति उनके लिए शुभ है, बहुत लाभप्रद है। जुलाई में सावन संक्रांति है, उनको धन दौलत ऐश्वर्य मिलेगा। बाकी जो 6 राशियां हैं उनको सूर्य की और दुर्गा जी की पूजा करनी पड़ेगी, तब लाभ होगा। चलिए जानते हैं 3 और राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, मेहनत करते रहें, धन और पढ़ाई में लाभ मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा, काजल का दान करना। सिंह राशि वालों, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, पढ़ाई में आप तेज हो जाएंगे, गुस्सा कम आएगा, लाल कपड़े धारण करना। कन्या राशि वालों, संतान का सुख मिलेगा, धन आ सकता है, नया काम या नौकरी आपको मिल सकती है, हल्दी की पुड़िया जेब में रखना। ये मेल आया है मुंबई से अरुण पटेल का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 89। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई जरा मन नहीं लग रहा तो कैसे अच्छी हो जाए, एस्ट्रो अंकल बताओ। आपको 6.5 रत्ती का पन्ना छोटी उंगली में बुधवार को धारण करें, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष हरे धागे में बुधवार को धारण करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें, शहद और तुलसी पत्तों का सेवन मंगलवार को अवश्य करें। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आप एक इंजीनियर बन जाओगे। तो बारी एग्जाम टिप्स की आने वाली है, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम जुलाई के महीने में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या लाभ होगी, क्या हानि होगी, कैसे सावधानी बरतनी है, आपको बता रहे हैं। जुलाई का शुक्रवार और शनिवार बहुत बड़ा अबूझ शुभ मुहूर्त होगा, शुक्रवार और शनिवार को। कैसे? 20 जुलाई शुक्रवार को गुप्त नवरात्र की महाअष्टमी है, कन्या पूजन जरूरी करनी होगी, तब जाकर के आपके कोई काम बनेंगे, फिर कोई काम करेंगे तो भारी सफलता मिलेगी। 21 जुलाई शनिवार को भड़ल्या नवमी है, गुप्त नवरात्रों का आखिरी नवरात्र होगा। उस दिन इतना बड़ा और इतना अच्छा शुभ मुहूर्त होता है, इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, गुरु, शुक्र अस्त हो तो भी विचार नहीं किया जाता। कोई भी, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, गुरु का विचार नहीं किया जाता। लाखों शादियां होती हैं, आप चाहें तो गृह प्रवेश कर सकते हैं, जनेऊ का कार्यक्रम रख सकते हैं, रोका छेका सगाई कर सकते हैं, मुंडन, शादी आदि कोई मंगल कार्य आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा मुहूर्त होता है, किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जुलाई के महीने में सबको विजय मिलेगी। 22 जुलाई रविवार को विजयदशमी का व्रत पूजा करने से हर प्रकार के विवाद मुकदमे में सफलता मिलेगी। जुलाई के महीने में लक्ष्मी जी भी घर आएंगी, धन का आगमन के रास्ते खुलेंगे, अच्छी कमाई होगी, क्योंकि 27 जुलाई शुक्रवार को, यह भी शुक्रवार को है, 27 जुलाई शुक्रवार को आषाढ़ी पूर्णिमा से सावन की पूर्णिमा अगले 26 अगस्त तक, रविवार को सावन पूर्णिमा तक 1 महीने का लक्ष्मी जी का कोकिला व्रत रखा जाता है। महिलाओं द्वारा सर्व कल्याण का यह व्रत किया जाता है, इससे पूरे परिवार सुखी होता है और धन दौलत आती है। काले तिल डाल करके स्नान करने से, रात में लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने से सभी को लाभ होता है, सारे कष्ट शांत हो जाते हैं। लेकिन बारी दिलचस्प बात की आ गई, लाल गुलाब शिव जी को चढ़ाने से धन दौलत और समृद्धि आएगी। चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, खर्चों को आगे ना बढ़ने दे, काम तेजी से करें, हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ा देना।
वृश्चिक राशि वालों, ज्यादा चिंता ना करें, सभी तरह के काम बनेंगे। रविवार का व्रत रखना, गुड़ का दान करना। धनु राशि वालों, धन की कुछ परेशानी है, अनावश्यक व्यवस्था से काम गड़बड़ होंगे। पढ़ाई पूरी कर लें, तुलसी पत्ते खा लेना, काम बनेंगे। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स के आगे, गुड़ खाकर, पानी पीकर, नारंगी रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम अच्छा जाएगा। गणेश जी को स्मरण करना, क्योंकि अक्सर संडे को कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, नई नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं। लेकिन शुभ गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30 तक काम बनेंगे। राहु काल में काम बिगड़ जाते हैं, मत करना। शाम को 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। अब बात करेंगे जिनका जन्म 1 तारीख या किसी भी रविवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, आप नंबर 1 होते हैं। एक रविवार भी नंबर 1 और 1 तारीख भी है। आपका अच्छा समय चलेगा, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है, धन बहुत कमाने वाले हैं। पढ़ाई ज़्यादा अच्छे नहीं होती, फिर भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, विदेश जा सकते हैं। सूर्य को धूप दिखाएं, जल चढ़ाएं, पूजा करें सूर्य की, आपके काम बनेंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जुलाई के महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। 2 ग्रहण, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, और वो भी शुक्रवार को ग्रहण लगेगा। प्राकृतिक विपदा आ सकती है। कैसे? 13 जुलाई शुक्रवार को आषाढ़ी अमावस की काली रात होगी। सूर्य को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ग्रहण लगेगा, यानी सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। अमावस को गंगा या तीर्थ स्थान करना चाहिए। पितरों को तर्पण देने का भी बहुत बड़ा महत्व होगा। उसी आषाढ़ मास में आषाढ़ी पूर्णिमा भी है। एक ही महीने में पूर्णिमा भी आती है, अमावस भी आती है। तो अमावस का ये पूर्णिमा होगी, आषाढ़ी पूर्णिमा 27 जुलाई को, लेकिन वो भी शुक्रवार को रात 11 बजे से 28 जुलाई की सुबह 4 बजे तक चंद्र ग्रहण लगेगा। और चंद्र ग्रहण पृथ्वी की काली छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। देखा गया है जब आषाढ़ की जुलाई मास में या किसी भी एक मास में 2 ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, तो प्राकृतिक विपदा आती है। समुद्री तूफान, सुनामी, भयंकर तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप आ सकता है। इसलिए जुलाई के शुक्रवार को सावधानी बरतें। हर शुक्रवार को कुछ उपाय करें, शुक्र का जाप करें, ओम शुक्राय नमः, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। इस पर आपका शुक्रवार कभी भी ब्लैक फ्राइडे नहीं होगा। आप सावधानी बरतें और बचाव करेंगे, मुझे पता है। तो जुलाई का महीना इस तरह से बीतने वाला है। लेकिन अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, कोई परेशानी दूर कर लें, फिजूल खर्ची को आगे न बढ़ने दें, जल्दी धन लाभ होगा। हनुमान जी को लाल सेब चढ़ाना। कुंभ राशि वालों, धन की कमी है, पढ़ाई की चिंता बढ़ी हुई है, सभी तरह के काम फंसे हुए हैं। शनि पूजा करने से शनिदेव को लड्डू चढ़ाओ, काम बनेंगे। मीन राशि वालों, कहीं से पैसे आएंगे, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। बच्चे साइंस की पढ़ाई जरूर कर लें। मिठाई खाना, कोई सफेद मिठाई खाने से लाभ होगा। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। आषाढ़ में अगर माँ सरस्वती की पूजा पाठ की जाए तो विद्या की प्राप्ति अच्छी होती है। ये मेल आया सूरत गुजरात से कविता मेहता का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/8/92। मेरी शादी कब होगी एस्ट्रोकल बताओ। देखिए कुंडली के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी शादी 2019 के फरवरी महीने से लेके और जो है मार्च महीने तक के बीच में कोई फिक्स हो सकती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा पाठ करें, हल्दी का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, चने की दाल का दान करें बृहस्पतिवार को। आप शादी का योग जल्दी बनेगा आपका। लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल हो, मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो ये हनुमान जी वरदान देने आए हैं, भोले शंकर वरदान देने आए हैं। आपका जीवन सुखी होने वाला है।
लेकिन अब तो हंसने की बारी आ गई, हंसने के तैयार हो जाओ। क्या है चुटकुला? हा हा करके जोर से हंसना चाहिए, सेहत बनती है। हाँ, मोनू की मम्मी ने कहा, मोनू, पिंकी, दूध पिया करो, इससे सेहत अच्छी होती है, शरीर और दिमाग का विकास होता है। तो मोनू ने कहा, वो तो ठीक है माँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो हम सब दूध पीने लगेंगे, पिंकी मेरी बहन भी पिएगी अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो। मम्मी ने कहा, क्या? मम्मी, बिल्ली तो रोज दूध पीती है, लेकिन आज तक बड़ी होके वो एक बाघ नहीं बन पाई। बिल्ली तो बिल्ली रह जाती है, छोटी की छोटी रह जाती है। दूध पीने से क्या होता है? लेकिन दूध बच्चों को जरूर पीना चाहिए, तो सेहत भी अच्छी होती है, दिमाग का विकास भी होता है। खैर बच्चों, हंसते हंसाते हमें कुछ सीख भी मिली। हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बताने, आपके लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी अच्छी करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें। तेज लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।